पार्टी ने कुछ बातें की, करीबन 20 बातें की। बिल्कुल। एक सेकेंड, 21 है मुझे लग रहा है, एक सेकेंड मैं चेक कर लूँ। आप ठीक है? मैं हाँ 20 है, आपने ठीक कहा। हाँ हाँ बताएं। आप लोगों ने जितनी सीटों में कंटेस्ट कर रहे हैं, हाँ, अगर सभी सीट जीत जाते हैं तब भी आपसे सरकार नहीं बनेगी, किसी दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ता है या फिर किसी गठबंधन में आपको अपने आप को जोड़ना पड़ता है। तो उस गठबंधन सरकार में आप ये 20 बातें कैसे करेंगे? बहुत अच्छा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। देखिए, ये आपकी गलतफहमी है कि कांग्रेस 13 पर लड़ रही है। कांग्रेस 60 की 60 सीटों पर चुनावी मैदान में है। हमारे सहयोगी भी हमारे उम्मीदवार हैं। हमारी पार्टी, हमारा कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस एनएसयूई बूथ का उनके लिए काम कर रहा है और उनका कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ खड़ा है। तो कांग्रेस 13 पे नहीं और लेफ्ट बाकी पे नहीं, पूरी सीटों पर कांग्रेस गठबंधन लड़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आपने इन 20 बिंदु जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में हैं, कोई भी ऐसा विवादित बिंदु नहीं है जिसपे लेफ्ट को, हमारे सहयोगियों को किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन हो कि ये विवादित बिंदु है, इसे हटाइए। इसमें बेरोजगारी की बात है, इसमें महंगाई की बात है, इसमें 10,000 से ऊपर शिक्षकों के जो उनकी पक्की नौकरियां उसकी बात है, बेरोजगार युवाओं के 50,000 पदों की बात है। और जो उनका भी घोषणा पत्र है वो भी सहमति से बना है। हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है। उनके बिंदु, हमारे बिंदु त्रिपुरा को एक नई दिशा की तरफ मजबूती से लेकर जाएंगे और हम ये चुनाव बहुत बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं। भाजपा की तरह हम लोग दो फाड़ नहीं हैं। भाजपा की तरह हमें अपने नेताओं को पार्टी से बाहर नहीं करना पड़ रहा है। भाजपा की तरह हमें अपने केंद्रीय दिल्ली नेतृत्व को यहाँ बुलाकर नहीं बिठाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कह दिया है, हमने मन बना लिया है, हम बदलाव करने जा रहे हैं। जिन्हें ज़रूरत है वो देश का रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सारी दिल्ली, सारे काम संसद सत्र छोड़कर अपनी यहाँ डूबती नाव को बचाने आ रहे हैं, जो यहाँ के लोकल लीडर अब नहीं कर पा रहे हैं। मैडम, मेरा सवाल ये था कि कल आप चर्चा में थी और आपके जो प्रत्याशी है उन पे हमला हुआ। बिल्कुल। तो क्या आप लोग गारंटी लेते या फिर आप लोग सपोर्ट करेंगे आपके कर्मियों को कि वो 16 फरवरी को फिर से बाहर निकले हो? देखिए, डर का माहौल बनाने का प्रयास भाजपा की तरफ से है, क्योंकि उन्हें मालूम है वो चुनाव हार रहे हैं। मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा अराजकता और हिंसा है। इसलिए भाजपा सत्ताधारी अपना धन, बल, ताकत इस्तेमाल करके लोकतंत्र की इस आवाज़ को दबा के उसका हरण करना चाहते हैं। हमारा कार्यकर्ता बूथ पर मजबूती से बैठेगा, चुनाव निष्पक्षता से हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। और पूरी उम्मीद हम करते हैं कि चुनाव आयोग इस पूरे चुनाव का जो है वो हरण नहीं होने देगा, निष्पक्षता से होगा। लोग भी निकलेंगे, काडर भी निकलेगा और आप 2 मार्च को देखेंगे कांग्रेस गठबंधन की पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बन रही है और भाजपा की हार यहाँ से निश्चित है। कोई अगला सवाल पत्रकार साथियों का? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार साथियों का आने के लिए।